Hello, my name is Afroz. I am your trainer. Today I am going to tell you about create a positive image of self and the organization. हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपने बारे में अच्छी इमेज बना सकें कस्टमर के सामने। इमेज बिल्डिंग क्या होती है? इमेज बिल्डिंग is basically improving the public image of someone through the good public relationship. This term can also be referred to the improvement of brand image through the advertisement. एक एग्जाम्पल दे रहा है कि आप किसी ब्रांड के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप अच्छा चाहते हो, उसकी इमेज अच्छी बनाना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देते हैं मार्केट में, जिससे कस्टमर को उसकी अवेयरनेस होगी, उसकी बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगी और उसको कहीं ना कहीं उसकी जो भी नीड है उससे उस प्रोडक्ट से कंप्लीट होती है कि नहीं होती, वो सारी चीजें वो देख लेगा। तो इमेज बिल्डिंग का सिंपल मीनिंग यही है, जब हम किसी चीज को, प्रोडक्ट को या सर्विस को, कस्टमर को उसकी जो भी प्रोडक्ट सर्विस की जो बेनिफिट्स है, जब हम किसी कस्टमर को बताते हैं तो दैट इज इमेज बिल्डिंग। कंपनी इमेज एंड प्रोडक्ट और सर्विस ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस डिलीवरी। मीन्स अगर आप चाहते हो कि कस्टमर को बना के रखो, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कंपनी इमेज प्लस प्रोडक्ट और सर्विस को बना के रखना पड़ेगा कस्टमर के सामने से। अगर कस्टमर के सामने आपकी प्रोडक्ट की इमेज या सर्विस की इमेज अच्छी है तो कस्टमर दोबारा आएगा और वो हमेशा हमेशा बना रहेगा, आपके लिए लॉयल रहेगा। It involves offering the customer help and support to satisfy their need and want, but your goal is to exceed their expectation. One must working on building the trust relationship with one customer. ये सिंपली क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी कस्टमर को हेल्प चाहिए, जो भी उसकी नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग अगर हम उसको कंप्लीट करेंगे, जो प्रोडक्ट सर्विस आपने अगर बोला है कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस इसकी अगर आप यूज करते हो तो ये डिलीवर करेगा आपकी नीड एंड वांट के हिसाब से। अगर वो करता है एक्चुअल में तो मीन्स उस ब्रांड की इमेज अच्छी है। अगर वो नहीं करता है तो कहीं ना कहीं कस्टमर से हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। Why do you need to build an image in customer service? Customer service is an art of trust. Customer coming back because they know that the relationship is based on the perception of previous experience. ये क्या बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो कि कस्टमर को बना के रखना है, कस्टमर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने आपको ब्रांड को दोबारा लेने आए, तो वो क्या है, वो एक तरीके की आर्ट है, आपको कस्टमर के साथ भी बना के रखनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट आपने दिया था कस्टमर को, वो उसका एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज कस्टमर आपके पास वापस नहीं आएगा। मीन्स इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। मीन्स जो प्रोडक्ट कस्टमर पहले खरीद के ले जा चुका है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो आपका जो आने वाला प्रोडक्ट है मार्केट में वो उसको भी अप्रोच नहीं करेगा। तो जो भी इमेज आपने अपने प्रोडक्ट की बनाई है मार्केट के अंदर, वो सेम डिलीवर करे प्रोडक्ट, सेम जो उसकी नीड आपने बोला था कि इस प्रोडक्ट की ये बेनिफिट्स है, तो वो सेम बेनिफिट डिलीवर करे कस्टमर के सामने, जिससे उसकी इमेज अच्छी रहे, वो आपके पास बना रहे, दोबारा आपका जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आए वो उसको परचेस करे। वाई कस्टमर कीप कमिंग बैक, मतलब कस्टमर आपके पास वापस क्यों आता है, क्यों? इट इज बिकॉज योर कंपनी इमेज, आपकी कंपनी की इमेज अच्छी है। जो ब्रांड ने प्रोमिसेस किए थे कि ये जो डिलीवर देगा, वो सेम एक्सपीरियंस कस्टमर का अच्छा रहा, मतलब कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो ही कस्टमर आपके पास वापस आता है। जो जो अपने प्रोमिसेस किए थे किसी प्रोडक्ट के लिए, वो सेम वारंटी गारंटी उसने फॉलो किया। And because you value your customer, you treat them with respect as a part of your family. आप जब भी कस्टमर आता है, आप कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो एज योर फैमिली मेंबर, मतलब उसको एक फैमिली मेंबर समझते हो। जब भी कस्टमर आता है उसको ग्रीट करना, उससे पूछना, उसकी नीड एंड वांट को समझना, तो कस्टमर वापस आता है, क्योंकि कस्टमर को फील होता है कि आप उसको वैल्यू कर रहे हो। इट बिकॉज ऑफ योर प्रॉमिस व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग यू विल फिक्स द इशू एंड यू डू द फास्ट एंड रिलायबल। मीन्स कि कस्टमर को कभी जब प्रॉब्लम हुई, आपने उसको सॉल्व किया, जो भी इश्यू हुआ उसने आपने सॉल्व किया फास्ट, ये नहीं कि बहुत टाइम लगाया। जो भी टाइम आपने बोला कि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा या 24 आवर्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आपने कस्टमर को किया, तो कस्टमर दोबारा आपके पास ही आता है। आपने कस्टमर को सुना, मतलब आप कस्टमर को सुनते हो,
कीप डिलीवरिंग मोर देन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आप हमेशा ट्राई करते हो कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा उसको डिलीवर करते हो। कंसिस्टेंसी बनी रहती है कि हमेशा आप कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करते हो। ये नहीं कि जब फर्स्ट टाइम आया आपने अच्छे से ट्रीट किया, दोबारा जब वो आया आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो, या जब वो एक्सचेंज के लिए आया आप उसको मना कर दिया। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कस्टमर कभी वापस नहीं आएगा। इट्स बिकॉज योर केयर एंड गिव फ्री स्माइल। जब भी कस्टमर आता है आप उसकी केयर करते हो, उसको स्माइली बात करते हो, पोलाइटली बिहेव करते हो, जो आपने बोला आप सेम चीज़ें फॉलो करते हो, कस्टमर से फॉलो अप लेते हो, तो कस्टमर आपके पास वापस आता है। हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कस्टमर मीन्स एक चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो या स्टाफ की बात कर लो, वो कैसे पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकता है कस्टमर के सामने। अपीयरेंस मीन्स आप कस्टमर के सामने एक स्टाफ कैसे बात कर रहा है, उसने क्या पहना हुआ है, ओवरऑल पोस्चर मतलब वो बात करने का तरीका, पोलाइटली बात करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी अपीयरेंस में। पर्सनालिटी, आप बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, मतलब उस कस्टमर से आप बात कैसे कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, ऐसा नहीं कि आप ही बोले जा रहे हो, तो हर चीज़ से आपकी इमेज बनती है कस्टमर के सामने। कॉम्पिटेंसीज कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी आपने उसको कितने अच्छे से सॉल्व कर दिया। डिफ्रेंशिएशन, व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम द अदर मीन्स आप दूसरे ब्रांड से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आप कैसे अच्छे से कर रहे हो या कुछ अलग कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, अपीयरेंस, पर्सनालिटी, कॉम्पिटेंसीज, डिफ्रेंशिएशन, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इमेज बनाती है कस्टमर के सामने। थैंक यू।